नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PRFD प्लेस में। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 6 वीडियो नंबर 4 में देखेंगे निस्तापन और भर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्किनेशन एंड रोस्टिंग। तो देखिए, ये सभी जो हम क्रियाएं कर रहे हैं निस्तापन और भर्जन, या हम इसके पहले वाले जो वीडियो हमारा था वह अयस्कों का सांद्रण था, और इसके पहले वाला अगर वीडियो नंबर 2 को आप लोग देखेंगे तो हम लोग गालक को और हम धातु मल को पढ़े थे। ये सारी जो हमारी क्रियाएं हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? तो देखिए, ये सारी क्रियाएं जो हमारा है हम लोग धातु प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, धातु को प्राप्त करने के लिए। देखिए, हमको प्राप्त करना है धातु। तो देखिए, अगर आपको धातु को प्राप्त करना है तो इस धातु को, यानी कि जिस धातु को हमको प्राप्त करना होता है उस धातु के हम बहुत सारे खनिज लेते हैं। यानी आप लोगों को हम खनिज भी पढ़ा चुके हैं। यानी इस धातु का हम लोग बहुत सारे पहले खनिज लेते हैं, और इस खनिज से हम क्या करते हैं कि इस खनिज से हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो अशुद्धि होता है उसको हटाकर हम लोग इस खनिज से क्या करते हैं कि अयस्क को प्राप्त करते हैं। यानी कि इस खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं। और देखिए, इस अयस्क में हमारा होता क्या है कि इस अयस्क में बहुत सारा अशुद्धियां होती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि अयस्कों का सांद्रण करते हैं। यानी सांद्रण का मतलब होता है कि अयस्कों को हम लोग साफ करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे होगा क्या कि हम इसके बाद इस अयस्क का हम लोग सांद्रण कर देते हैं। इस अयस्क का हम लोग सांद्रण करेंगे। अब देखिएगा, इसमें सांद्रण का मतलब अब क्या होगा। आप लोग बताएं कि जो हमारा धातु प्राप्त करने के लिए हम जब सांद्रण करते हैं तो सांद्रण हमारा 5 प्रकार के होता है, जिसमें पहला हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि हाथ से चूनकर। दूसरा जो हमारा होता है गुरुत्व पृथक्करण। तीसरा जो आपका होता है वो चुंबकीय पृथक्करण होता है। चौथा जो आपका होता है फेन पलावन विधि होता है। और पांचवा जो आपका होता है वह रासायनिक विधि या निक्षालन होता है। यानी कि इस अयस्क में कुछ हमारा अशुद्धि होता है, इस अयस्क में कुछ हमारा अशुद्धि होता है, और इस अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग सांद्रण करते हैं। और सांद्रण करने से हमको प्राप्त होता है सांद्रित अयस्क। यानी अब हमको प्राप्त हो जाएगा सांद्रित अयस्क। अब देखिए, इस सांद्रित अयस्क को हम लोग जब प्राप्त करते हैं तो इस सांद्रित अयस्क में हमारा अशुद्धि के रूप में, यानी कि हम इस साइड लिखेंगे इसमें अशुद्धि कुछ होता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि इसमें जल होगा, यानी नमी के रूप में आपका जल होगा, यानी कि नमी इसमें अशुद्धि के रूप में होता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा OH भी होता है यहाँ पर, यानी OH होगा या CO3 होगा, यानी कार्बोनेट होगा। यानी कि जब अयस्क के अशुद्धि को हटाने के लिए हम लोग सांद्रण कर लिए और सांद्रण किए तो हमको सांद्रित अयस्क प्राप्त हो गया। और सांद्रित अयस्क में हमारा नमी होता है और OH होता है और यहाँ पे CO3 होता है। यानी कि इन सभी को हटाने के लिए हम लोग निस्तापन का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब हम लोग कह सकते हैं कि जिस अयस्क में हमारा नमी होता है और OH होता है और CO3 होता है, या कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय जल होता है, तो उनको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि निस्तापन का प्रयोग करते हैं। और उसका प्रयोग करते हैं तो उस हमारा धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि नमी को और OH को और CO3 को और आदि वहां पे लिखेंगे, आदि को हटाने के लिए हम लोग करते क्या है, निस्तापन का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखिए, निस्तापन सबसे पहले हम लोग समझें कि निस्तापन क्या है। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि निस्तापन का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं। तो निस्तापन का प्रयोग हम लोग करते हैं नमी को, OH को या CO3 को हटाने के लिए। देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे निस्तापन। हमारा आज का टॉपिक जो है निस्तापन है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे निस्तापन। देखिए, ये सारी हमको बात बताने का मुख्य उद्देश्य था
कि निस्तापन का हम लोग धातु के निष्कर्षण में निस्तापन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो निस्तापन का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा अयस्क यानी कि जो सांद्रित अयस्क होता है हमारे पास, उसमें नमी होती है या CO3 या OH होता है, तो इसको हटाने के लिए केवल हम लोग निस्तापन का प्रयोग करते हैं। केवल इतना ध्यान में आप लोग रखिएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग निस्तापन, हम लोग का टॉपिक है निस्तापन, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्किनेशन। कैल्किनेशन देखिए, निस्तापन जो आपका होता है, अब तो आपको पता चला कि सांद्रित अयस्क के लिए हमारा निस्तापन किया जाता है। तो देखिए, तो ये सांद्रित जो हमारा अयस्क होता है उसे वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि उसमें वायु हमको नहीं देना है, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में उसको गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो वह प्रक्रिया होता है उसे हम लोग निस्तापन कहते हैं। यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जब इसको क्या करिएगा आप लोग, सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर आप उसे अगर गर्म कर रहे हैं तो क्या होता है कि धातु जो होता है वह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है और उसमें जो अशुद्धि होती है वह उड़ जाता है। यानी कि जल के अगर अणु है तो वह भी उड़ जाएंगे, नमी है या OH है या CO3 है, ये भी जो होता है यह क्या होता है कि गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो देखिए, इसका परिभाषा अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि वायु के अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग निस्तापन कहते हैं, जिससे हमारा होता क्या है कि धातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है और जो हमारा अशुद्धि होता है वह उड़ जाता है। तो लिखेंगे यहाँ पर, देखिएगा आप लोग कि वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गलनांक से, वायु की अनुपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं, जिससे हमें धातु की ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है, देखिएगा यहाँ पे आपसे कह रहा है यहाँ कि वायु की अनुपस्थिति में, यानी कि अगर किसी प्रकार के हमारे पास धातु है और उस धातु के बहुत सारे हम खनिज लिए हैं और उस खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त करते हैं और उस अयस्क को हम लोग सांद्रण करते हैं और सांद्रण करने से हमको सांद्रित अयस्क मिलता है, जिसे वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से, यानी उस धातु को गलने नहीं देना है, यानी उस धातु को हम लोग गलने नहीं देंगे और उसको काफी गर्म करेंगे। और गर्म करने से हमारा होगा क्या कि उसमें जो नमी होगा उसका, या कार्बोनेट उसमें होगा, या OH या अगर OH होगा तो उस होगा क्या कि वो उड़ जाता है और हमें धातु के ऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए अगर इस प्रकार से हमारे पास ZnCO3 यानी कि जिंक कार्बोनेट अगर है, इसको अगर हम लोग गर्म करते हैं तो होता क्या है हमारा कि ZnO और प्लस हमारा CO2 प्राप्त होता है, और CO2 जो हमारा होता है यह गैस के रूप में ऊपर उड़ जाता है। देखिएगा, यह हमारा जिंक का धातु है
और इसमें देखिए CO3 हम यहाँ पे लिखे हैं और CO3 यहाँ पे आपका उपस्थित है, यानी कि जो हमारा CO3 है इससे हमारा जिंक ऑक्साइड यहाँ पे देखिए लिखेंगे जिससे हमें धातु के ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए धातु का आपको ऑक्साइड मिल गया और CO3 आपका उड़ जाएगा। यानी ठीक इसी प्रकार अगर दूसरा अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए CaCO3 है, यह हमारा देखिए कैल्शियम धातु का यानी कैल्शियम कार्बोनेट है। तो यहाँ पर आपका होगा क्या कि कैल्शियम के ऑक्साइड आपको प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे जो हमारा गैस होगा CO2 वह आपका उड़ जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे CaO प्लस CO2, यानी कि यह आपका उड़ जाएगा। ठीक देखिए अगर उसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं कि Fe2O3 इंटू यहाँ पे मान लीजिए XH2O है, तो देखिए इसको भी अगर गर्म कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपका दे रहा है नमी। नमी का मतलब होता है जल। यहाँ पे हम लिख सकते थे क्रिस्टलीय जल भी लिख सकते हैं। क्रिस्टल के रूप में जल जो होता है उसे क्रिस्टलीय हम लोग जल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है आपका कि ये टूट कर क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाता है। देखिएगा यहाँ पर धातु का ऑक्साइड लोहा जो आपका है, लोहा का ऑक्साइड आपको प्राप्त हो गया और XH2 जो आपका है XH2 यह गर्म होकर ऊपर उड़ जाएगा। कहा हुआ कि यह उड़ जाएगा, ठीक ना। ठीक अगर उसी प्रकार यहाँ पे देखेंगे कि 2Al प्लस यहाँ प्लस नहीं OH3 होगा, अगर इसको आप लोग गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा Al2O3 और प्लस यहाँ पे होगा कि आपका 3H2O जो होगा आपका उड़ जाएगा। देखिए अभी हम आपको बताए हैं कि इसमें नमी होगा नहीं तो OH होगा नहीं तो CO3 होगा। देखिएगा इसमें ऊपर वाले में आपको CO3 प्राप्त हुआ है। देखिए अगर ऐसे धातु आपके पास है और उसमें हमारा अशुद्धि के रूप में यानी कि अशुद्धि के रूप में नमी है, OH है या CO3 है, तो उस वैसे धातु को हम लोग क्या करते हैं कि केवल हम लोग क्या करेंगे उसका निस्तापन करेंगे। देखिए तो नोट करके यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिएगा जगह कम है इसलिए हम करेंगे क्या कि इसको हम मिटा रहे हैं, इसको मिटा देंगे और देखिए हम यहाँ पे नोट करके लिख दे रहे हैं। यहाँ पर हम नोट कर दे रहे हैं NOT लिखिएगा आप लोग नोट, और उसके बाद लिखेंगे आप लोग कि जिस अयस्क में यहाँ पे लिखेंगे कि जिस अयस्क में लिख लीजिएगा क्रिस्टलीय जल, या यहाँ पे लिख लीजिएगा कोमा या OH, या लिख लीजिएगा फिर यहाँ पे कोमा लगाकर लिखेंगे यहाँ पर कि या आपके पास CO3 है इस प्रकार से CO3, तो हम क्या करते हैं तो लिखे तो उस प्रकार के अयस्कों का यहाँ पे एक नमी छूट गया, यहाँ पे नमी भी लिख लीजिएगा नमी। तो उस प्रकार के अयस्कों का केवल निस्तापन किया जाता है, केवल निस्तापन, उस प्रकार के अयस्कों का केवल निस्तापन किया जाता है। देखिएगा अभी हम आपको जब अयस्क से यानी कि जब हमको धातु प्राप्त करना था तो उस समय देखिए धातु से हम लोग क्या किए हैं कि उस धातु का बहुत सारा खनिज लिए हैं और उस खनिज से देखिए हम लोग अयस्क प्राप्त किए हैं और अयस्क से क्या किए कि अयस्क को हम लोग सांद्रण किए जिससे हमको सांद्रित अयस्क मिला है। और सांद्रित अयस्क मिलने के क्रम में हुआ क्या है हमारा कि सांद्रित अयस्क में जो हमारा उपस्थित है यानी कि क्रिस्टलीय जल, जैसे यहाँ पर क्रिस्टलीय जल के रूप में XH2 है, उसके बाद देखिए यहाँ पे OH था तो देखिए OH के रूप में यहाँ पे OH है, उसके बाद यहाँ पे कार्बोनेट CO3 है तो देखिए यहाँ पे CO3 है। जब इन सभी का निस्तापन हम लोग करते हैं तो निस्तापन करने से होता क्या है हमारा कि धातु के हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे आपको जिंक कार्बोनेट है तो देखिए जिंक का ऑक्साइड आपको प्राप्त हुआ, उसके कैल्शियम कार्बोनेट है तो यहाँ पे आपका ये प्राप्त हो गया। देखिए यहाँ पे Fe2O3XH2 यहाँ पे देखिए यहाँ पे Fe यानी लोहा का देखिए यहाँ पे आपको ऑक्साइड प्राप्त हो गया। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम का आपका ऑक्साइड प्राप्त हो गया।
तो आप इतना वो क्या करिएगा कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद जो हमारा आगे का टॉपिक है उसको फिर हम लोग वर्जन को देखेंगे। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो मिटा रहे हैं इसे हम। देखिए अगला जो हमारा है वो है वर्जन, जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। जिसे हम लोग कहते हैं रोस्टिंग। देखिए अभी हम आपको बताए हैं पहले कि निस्तापन हम लोग क्यों करते हैं। ठीक उसी प्रकार देखिए आपका कह रहा है वर्जन, तो वर्जन को हम लोग क्यों करेंगे, वर्जन करने का हमारा उद्देश्य क्या है। यानी देखिए उद्देश्य तो हमारा मुख्य रूप से है कि हमको धातु प्राप्त करना है। और देखिए हम यहाँ पर धातु से अभी आपको बताए हैं कि यहाँ पर हमारा धातु था, तो धातु के बहुत सारा हम खनिज लिए हैं, बहुत सारा हम लोग खनिज लिए हैं, और इस बहुत सारे खनिज से हम लोग अयस्क प्राप्त किए हैं, और इस अयस्क को सांद्रण किए हैं, और सांद्रण करने से हमको मिला है सांद्रित अयस्क, यानी हमको मिल गया सांद्रित अयस्क मिल गया। और देखिए इस सांद्रित अयस्क में देखिए अभी बताए हम आपको कि निस्तापन करते हैं, क्योंकि इस सांद्रित अयस्क में हमारा नमी होता है या कार्बोनेट होता है या OH होता है, तो उसको हटाने के लिए हम लोग निस्तापन करते हैं। और निस्तापन करने से होता क्या है हमारा कि हमारा जो धातु होता है वो ऑक्साइड के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए इसमें हमारा देखिए कुछ यानी कि सल्फर की अशुद्धि भी होता है इसके साथ, यानी सांद्रित अयस्क में हमारा कुछ सल्फर के अशुद्धि होता है, कुछ आपका आर्सेनिक की अशुद्धि होती है, कुछ आपका एंटीमनी का अशुद्धि होता है आदि, और यहाँ पे आपको अशुद्धि मिल सकता है आदि, और कुछ का यहाँ पे अशुद्धि आपका होता है। तो देखिए इन सारी अशुद्धियों को हटाने के लिए हम लोग वर्जन का प्रयोग करते हैं। अब वर्जन जो आपका होता है उसमें सांद्रित अयस्क को हम लोग वायु की उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं। इतना गर्म करते हैं कि वहां पे जो हमारा गलनांक होना चाहिए केवल उस अयस्क को गलने नहीं देना है, यानी कि गलनांक से कम ताप पर उसको गर्म करते हैं। और गलनांक से हम लोग कम ताप पर उसको गर्म करते हैं, और वहां भी जो हमारा होता है वह धातु के जो हमारा होता है वर्जन किया जाता है, जिससे धातु का हमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो सब कोई आप लोग देखिएगा बोर्ड पर कि यहाँ पे हमारा जो बात है उसको लिखेंगे। इसका जो परिभाषा आपका है उसको हम लोग लिखेंगे कि सांद्रित अयस्क, लिखिएगा, देखिए लिखेंगे यहाँ पर कि वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क वायु की उपस्थिति में सांद्रित अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म करने की
प्रक्रिया को गर्म करने की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। देखिए यहाँ पर वायु की उपस्थिति में जो सांद्रित हमारा अयस्क है उसको जब हम गर्म करते हैं गलनांक से कम ताप पर, तो वह प्रक्रिया जो हमारा होता है वह भर्जन कहलाता है। देखिए भर्जन में आपका होगा कि जो सल्फर की अशुद्धि होगा वह आपका सल्फर के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसे मान लीजिए कि इस प्रकार से हमारे पास 2ZNS है, यानी 2ZNS है, और इसको हम लोग ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करेंगे कि गर्म करेंगे। तो इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में हम लोग गर्म करते हैं तो हमारा बन जाता है यहाँ पर देखिए जिंक का ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा, यानी ZNO प्राप्त होगा। और उसके बाद देखिए यानी Zn जो हमारा प्राप्त होगा उसको लिखेंगे यहाँ पर 2Z, यानी कि 2 हम यहाँ पे हमारा 2Zn, और यहाँ पे जो आपका प्राप्त होगा वो आपका होगा 3SO2 आपका प्राप्त होगा, यानी कि 3SO2 करेंगे यहाँ पर तो 3 दूना 6 2 8 ऑक्सीजन हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना 3 दूना 6, यानी कि यहाँ पे 2SO2 कर लीजिएगा। 2SO2 करेंगे तो यानी 4 को यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, 2 6 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सल्फर जो हमारा सल्फर का जो अशुद्धि है वह देखिए यहाँ पे ऑक्साइड में परिवर्तन हो जा रहा है। ठीक है, अगर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे इस प्रकार से तो देखिए अगर यहाँ पे हमारा 2PbS है देखिए, और फिर इसे हम क्या करें 3O2 से जब कराएंगे तो हमारा 2 यानी कि लिखेंगे इस प्रकार से 2PbO प्राप्त होगा, उसके बाद 2SO2 प्राप्त हो जाता है। यानी देखिए फिर हमारा जो Pb जो धातु है हमारा उसका देखिए हमारा ऑक्साइड प्राप्त हो जा रहा है, और सल्फर जो अशुद्धि के रूप में है उसका देखिए क्या होगा कि सल्फर का जो अशुद्धि और सल्फर के ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो देखिए अगर ऐसे ही इसको देखेंगे तो नोट में देखिए लिखेंगे NOTE, यानी नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि भर्जन को करने का हमारा उद्देश्य है कि जो सल्फर आर्सेनिक या एंटीमनी की जो अशुद्धि होता है वह क्या होता है कि वह ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। तो इसे लिख लेंगे हम लोग कि भर्जन, नोट में आप लोग लिखिएगा कि भर्जन करने से सल्फाइड भर्जन करने से सल्फाइड ऑक्साइड, भर्जन करने से सल्फाइड ऑक्साइड में सल्फर की अशुद्धि से प्राप्त होता है। क्या करेंगे भर्जन करने से सल्फाइड ऑक्साइड में सल्फर की अशुद्धि से प्राप्त होता है। यानी देखिए इसको इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, नोट करके इस प्रकार से, पढ़ने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए इसको इस प्रकार से लिखेंगे हम लोग कि सल्फर की अशुद्धि जिस अयस्क में होता है, जिस अयस्क में होता है उसे भर्जन करने पर वह सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वह सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। वह सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। देखिएगा यहाँ पर ये सल्फर का जो अशुद्धि आपका है, या देखिए जो आपका है कि सल्फर के ऑक्साइड में, यानी कि
सल्फाइड ऑक्साइड में यह परिवर्तन आपका हो जा रहा है। तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो आपके आगे का टॉपिक है उसको हम फिर से देखेंगे। ले लिया आप स्क्रीनशॉट, तो देखिए इसमें हम मिटा रहे हैं। देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वह है निस्तापन और भर्जन, यानी कि हम मिटा कर लिखेंगे निस्तापन और भर्जन। निस्तापन और भर्जन में अंतर। निस्तापन और भर्जन में अंतर। एक तरफ आप लोग लिखिएगा निस्तापन और दूसरे तरफ आप लोग लिखिएगा भर्जन। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग भर्जन। देखिए सबसे पहला जो आपका अंतर है अभी हम आपको बताए हैं कि निस्तापन जो आपका होता है वह वायु की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन जो आपका होता है यह वायु की उपस्थिति में होता है। तो एक नंबर में लिखेंगे कि निस्तापन की क्रिया, यहाँ पर लिखिएगा निस्तापन। निस्तापन की क्रिया वायु की अनुपस्थिति, वायु की अनुपस्थिति में होता है। और जो हमारा निस्तापन यानी भर्जन की जो क्रिया है तो लिखेंगे यहाँ पर कि भर्जन की क्रिया वायु की उपस्थिति में होता है। वायु की उपस्थिति में होता है। देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। देखिए इसमें आपको हम बताए थे कि यहाँ पे जो हमारा होता है कार्बोनेट जो होता है आपका, यानी कि जो हमारा कार्बोनेट इसमें यहाँ पे लिखे थे देखिएगा कि इसमें जो अशुद्धि सल्फर के, आर्सेनिक या Sb होता है, इसमें आपका OH होगा या CO3 होता है। तो आप लोग कह सकते हैं कि देखिए इसमें जो सल्फर होता है और इसमें आपका क्या होता है कि कार्बोनेट होता है। तो इसमें देखिएगा कि कार्बोनेट अयस्क जो हमारा होता है यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यह कार्बोनेट जो हमारा अयस्क होता है वह ऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें जो हमारा सल्फर होता है वह आपका ऑक्साइड में बदल जाता है। तो लिखेंगे कि इसमें कार्बोनेट ऑक्साइड में, यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क लिख लीजिएगा। इसमें कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें जो आपका कार्बोनेट अयस्क होता है वह ऑक्साइड में बदल जाता है और इसमें जो आपका सल्फर का अयस्क होता है, लिखेंगे इसमें सल्फर का अयस्क ऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें जो हमारा होता है सल्फर का अयस्क जो होता है यह ऑक्साइड में बदल जाता है।
इसमें जो होता है कार्बोनेट का अयस्क जो आपका होता है वह आपका जो होता है ऑक्साइड में, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहते हैं तो CaCO जो होता है 3, इसको आप लोग गर्म करते हैं तो यह बन जाता है CaO प्लस CO2। देखिए यहाँ पे कार्बोनेट अयस्क था, यहाँ पे देखिए CO2 यहाँ पे क्या होता है उड़ जाता है और कार्बोनेट अयस्क जो हमारा था वह ऑक्साइड में बदल गया। इसमें देखिए जो हमारा सल्फर का कार्य है, मान लीजिए इस प्रकार से Pb यहाँ पे एस है, इसको ऑक्सीजन के उपस्थिति में जब क्या करते हैं कि गर्म करते हैं तो आपका होता क्या है कि 2PbO और SO2 हमारा प्राप्त हो जाता है। देखिए सल्फर का अयस्क है यहाँ पर जो हमारा ऑक्साइड में देखिए परिवर्तन हो जा रहा है, तो ऑक्साइड में आपका परिवर्तन हो जा रहा है। तीसरा नंबर अगर लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा कि इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें आपका जो होगा रासायनिक परिवर्तन होता है, इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ तक ही है, तो आप इतना को आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद का जो हमारा है कल हम लोग इसके बाद का टॉपिक को पढ़ेंगे, तो आप इतना को स्क्रीनशॉट लीजिएगा।